हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फ्रीडम यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका सूत्रधार अभिनव सहगल और आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन फायदेमंद वीडियो। अगर आप बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में बड़ा और शुरू करना चाहते हैं अपना खुद का एक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज बोलना मेरा फर्ज है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी ऐप फ्रीडम ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको मिलेंगे बिजनेस कोर्सेज, इसमें आपको पता चलेगा फार्मिंग सेक्टर के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में। तो देरी नहीं करनी चाहिए अच्छे काम में, आप जल्दी जाइए और फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा वीडियो है कार रेंटल बिजनेस के बारे में। वो दिन गए जब लोग खचाखच भरी बसों में काम करने जाया करते थे या फिर बाजार जाने के लिए धूप में किसी गाड़ी या रिक्शा की तलाश करनी पड़ती थी। हालांकि गाड़ियों के मालिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजेज में गिरावट आई है। बहुत सारे लोग अब सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए अब गाड़ी किराए पर लेना पसंद करते हैं। कार रेंटल बिजनेस आखिरकार क्या है? कार रेंटल एजेंसी एक तरह का बिजनेस है जो थोड़े घंटों या दिनों के लिए अपनी गाड़ियां लोगों को लीज या रेंट पर देती है। आइए चलिए जानते हैं कि स्कोप ऑफ कार रेंटल बिजनेस इन इंडिया क्या है। भारत में कार रेंटल कंपनीज बढ़ रही है। मिडिल क्लास लोगों से लेकर एकदम अमीर लोगों तक सभी इन कार रेंटल कंपनीज का उपयोग करते हैं। सबसे पहले आपको कार रेंटल बिजनेस का बिजनेस मॉडल समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में है जो कि वक्त के साथ साथ इवॉल्व हो रहा है। अगर आपको कार रेंटल बिजनेस की शुरुआत करनी है तो इसमें दो तरह के बिजनेस मॉडल्स आते हैं। एक है डेली रेंटल और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट रेंटल। कस्टमर्स आपकी गाड़ी को नियमित घंटों के लिए रेंट पे ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रेंटल के अंदर आपके जो मेन कस्टमर्स रहेंगे इस सेगमेंट में वो होएंगे पैसेंजर्स, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स या फिर जिनकी खुद का व्हीकल ब्रेकडाउन हो, इस तरह के बिजनेस के अंदर। दूसरे ग्रुप की अगर बात करें तो इसमें क्लाइंट्स आपकी गाड़ी या ट्रक को हायर कर सकते हैं फॉर फिक्स नंबर ऑफ डेज। इसमें आपका टारगेट क्लाइंटेल रहेगा कॉर्पोरेशंस, लोग जिनके घर में शादी हो रही है, एनिवर्सरीज है, बर्थडे है या अगर और किसी अलग तरह की सेलिब्रेशन वो कर रहे हैं। आपका बिजनेस मॉडल डिपेंड करेगा आपके टारगेट ऑडियंस पे और फिर आपको उस हिसाब से अपने व्हीकल्स परचेज करने पड़ेंगे। आइए अब बात करते हैं कि आप कार रेंटल बिजनेस इंडिया में कैसे शुरू कर सकते हैं। बेसिकली मेन मुद्दे की बात करते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ स्टेप्स शेयर करूंगा जिनको फॉलो करके आप शुरू कर सकते हैं अपना कार रेंटल बिजनेस। सो आइए चलिए स्टेप नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको करना है एक डिटेल एनालिसिस और सूझबूझ के साथ कंसिडर कीजिए डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दैट आर अवेलेबल। अच्छे एनालिसिस, सही प्लानिंग और आगे की सोच आपको जोखिमों और महत्वपूर्ण तरीके से काम करने की मदद करेगी। आपको रिसर्च करने की जरूरत है कि आपको किस तरह के मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कौन से परमिट और लाइसेंस आपको चाहिए होंगे, इंडस्ट्री के डायनामिक्स पे आपका फोकस चाहिए होगा और क्या कंपेटिटर्स चैलेंज आपको फेस करने पड़ेंगे इस बिजनेस में। इन सभी का आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस एंड प्लान बनाना पड़ेगा। आइए चलिए स्टेप नंबर 2 की ओर। अपनी गाड़ी का बिजनेस मॉडल सिलेक्ट करें। एक कंप्लीट एनालिसिस के बाद आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस प्रकार का रेंटल ऑपरेशन आपको रन करना है। इसमें दो तरह के प्राइमरी फॉर्म होते हैं। सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्ट हायर, जहां क्लाइंट्स गाड़ी किराए पर लेते हैं एक फिक्स टर्म के लिए, और दूसरा जो आता है वो होता है रेगुलर हायर, जहां क्लाइंट्स गाड़ी किराए पर लेते हैं कम समय के लिए। यहां आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस की जगह भी चुन सकते हैं। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इंडिपेंडेंटली काम करना है या बड़े ब्रांड्स जैसे कि ओला, उबर के साथ एफिलिएट होना है। आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि आपको अपना बिजनेस ऑनलाइन ऑपरेट करना है, वेबसाइट के थ्रू या मोबाइल के थ्रू या दोनों के थ्रू। स्टेप नंबर 3 की ओर आते हैं, बिल्ड योर कंपनी। अगला महत्वपूर्ण कदम है अपनी कंपनी बिल्ड करना।
आपको अपनी टैक्सी की इन्वेंट्री इकट्ठी करनी पड़ेगी। शुरुआत में चाहे आप सभी गाड़ियां खरीदें या गाड़ियों को कुछ टाइम के लिए लीज पर ले, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा जो कि आपको आंसर करना पड़ेगा। आपका अगला कदम होएगा कि गाड़ियों की मेंटेनेंस अच्छे से हो और उनके लिए अच्छे ड्राइवर्स मिले। डे टू डे ऑपरेशंस की मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा जरूरी है। पहले के समय में आप लॉग बुक्स और डायरीज रख सकते थे, पर आज के समय में एक एडवांस मैनेजमेंट सिस्टम और एक फंक्शनल वेबसाइट होना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि आप सही प्रकार से अपने कंपटीशन के साथ कंपीट कर सके। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है स्टेप नंबर 4। अपनी कंपनी को रजिस्टर करें फॉर कार रेंटल। आपकी कंपनी लाइसेंस्ड होनी चाहिए एज अ लीगल एंटिटी इन इंडिया। आप अपनी कंपनी को फाइल कर सकते हैं एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप या फिर एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये मूव और भी कई सारी चीजें इन्वॉल्व करेगा, जैसे कि आपके ब्रांड के लिए ट्रेडमार्क अप्लाई करना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लीगल अग्रीमेंट्स बिटवीन एग्रीगेटर्स रिक्वेस्टिंग प्रॉपर टैक्स रजिस्ट्रेशन, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कार रेंटल बिजनेस प्रोवाइडर्स के ऊपर। स्टेप 5, रजिस्टर विद द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। आपको अपनी कंपनी स्टेट लेवल और फेडरल लेवल पर रजिस्टर करनी पड़ेगी रेलेवेंट टैक्स अथॉरिटीज के साथ। कुछ टैक्सेस ऐसे भी है जो आपकी कंपनी एज एन इंडिविजुअल पे कर सकती है। अक्सर आपको टैक्स सब्ट्रैक्ट करना होता है फ्रॉम देयर इनकम, जो कि आपको स्टेट टैक्स अथॉरिटी को रेमिट करना होता है अगर आप वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं अपने काम के लिए। डूइंग अदरवाइज वुड बी सीन एज एन अवॉइडेंस ऑफ टैक्सेस। इसके जरूर अपने लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टेप नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अपना बिजनेस अकाउंट खोले। अपनी कंपनी के लिए आपके पास एक बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास अपना पर्सनल अकाउंट है, तब भी आपको अपनी कंपनी का एक सेपरेट बिजनेस अकाउंट खोलना पड़ेगा, जहां सारे सुपरमार्केट फंड्स लॉन्च हो पाए। आप अपनी कंपनी के सारे बिजनेस एक्सपेंडिचर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा, आपको आसानी होगी। सेपरेट बैंक अकाउंट सुपरमार्केट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लान करने में भी मदद कर देता है आपके अकाउंटेंट के लिए। चलिए अब स्टेप नंबर 7 की बात करते हैं। इंश्योरेंस एप्लीकेशन एक कार रेंटल के लिए। कंपनी शुरू करने के वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है इंश्योरेंस करवाना। एक व्हीकल रेंटल कंपनी का बिना इंश्योरेंस के ऑपरेट करना काफी ज्यादा रिस्की है। एक्सीडेंट के वक्त ना सिर्फ आपकी लायबिलिटी आपकी कंपनी को खत्म कर सकती है, बल्कि आपको अपने सारे एसेट्स बेचने पर भी मजबूर कर सकती है। कुछ जरूरी इंश्योरेंस पॉलिसीज जो आपको कंसिडर करनी चाहिए अपनी रेंटल कंपनी के लिए, वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस, फिर आता है कवरेज ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स, उसके बाद पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, फिर हम बात कर सकते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में, हार्म कोलिजन वेवर, इंडस्ट्रियल ऑटो रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी। ये कुछ इंश्योरेंसेस है जो आपको कंसिडर करनी चाहिए अपने कार रेंटल बिजनेस के लिए। अब मैं आपको दूंगा इस बिजनेस के लिए कुछ प्रो टिप्स। सबसे पहले अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाइए। आप अपनी कार रेंटल कंपनी आसानी से प्रमोट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। अपनी वेबसाइट बनाकर आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छे से पोजीशन कर सकते हैं। अपनी टारगेट ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग बेस्ट प्लेटफॉर्म है। दूसरी प्रो टिप की बात करते हैं, अपना बिजनेस एसोसिएशन एस्टैब्लिश कीजिए। अपनी टैक्सी सर्विसेज बढ़ाने के लिए आप अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं स्मॉल स्केल फ्लीट कंपनीज के साथ। आप उन कंपनीज और होटल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं जिनकी प्रेफरेंस ऑनलाइन टैक्सिंग बुकिंग होती है। फ्यूचर में ये आपका बेस्ट चांस होएगा प्रॉफिट बनाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा और फायदेमंद लगा होगा। ऐसे ही कई सारे वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप, जो है हिंदुस्तान का नंबर 1 लाइवलीहुड ऐप, जहां आप सीख सकते हैं अलग अलग बिजनेसेस के बारे में, फार्मिंग के बारे में और सबसे ज्यादा जरूरी पर्सनल फाइनेंस के बारे में भी। मैं अभिनव सहगल आपसे मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए।